नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दहशत न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और आज दहशत में बात करेंगे कितने सुरक्षित हैं हम। बात करेंगे जिनके कंधों पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, किस तरीके से इस जिम्मेदारी को वो उठा रहे हैं, उनके साए में कितने महफूज हैं हम। उदयपुर की घटना के बाद ये सवाल अब हर किसी के जहन में है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उदयपुर हत्याकांड के बाद एक अजीब सी खामोशी है, चेहरे पर दहशत के भाव हैं। कन्हैयालाल को समय रहते पुलिस की सुरक्षा मिली होती तो शायद हैवानियत का ये खेल नहीं खेला जाता। खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में है। कुछ लोग कहते हैं कि अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पर क्या सोचती है सूबे की जनता, आवाम, इसी पर आज करेंगे चर्चा। तो कई सवाल उठे हैं कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद, और इस हत्याकांड के बाद न सिर्फ उदयपुर में लोग दहशत में हैं, बल्कि पूरे प्रदेश के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। लोगों का भरोसा उठ गया है पुलिस प्रशासन पर से। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदेश की अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, प्रदेश की अलग अलग जगहों के लोगों से बात करेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है इस वारदात के बाद वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे सहयोगी। जयपुर से महेश दाधीच हमारे साथ जुड़े हैं, जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़े हैं, और श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां से पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निगहबानी की जाती है, जहां पर सूबे के मुखिया बैठते हैं, जहां से निर्देशित किया जाता है कि किस तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उसको लेकर क्या कदम उठाए जाने चाहिए। क्या सोचती है यहाँ की जनता और कितना भरोसा अब यहाँ के लोगों को रह गया है। क्या ये लोग अब भी अपनी खाकी पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना पहले हुआ करता था इनका। महेश, आपके पीछे कुछ लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, बात कीजिए जरा इनसे। उदयपुर में वारदात हुई, बताने की जरूरत नहीं है आप किसी को, पूरा सूबा जानता है, लेकिन सवाल सिर्फ और सिर्फ खाकी पर। जी बिल्कुल सुमित, निश्चित रूप से कन्हैयालाल हत्याकांड जो उदयपुर का रहा है, इस घटना को लेकर के तमाम जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया देखने को भी मिली है, और लोगों ने अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी और अपना आक्रोश आज जो है यहाँ जयपुर में स्टेचू सर्कल पर एकजुट होकर के दिखाया है। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग जमा हुए और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, और इसके साथ में अपनी विरोध, अपनी नाराजगी जो है वो आतंक के खिलाफ दर्शाई है। लोगों ने कहा है कि वे एकजुट है, किसी भी तरह की जो मन में भय है और आशंका है वो जरूर हो सकती है, लेकिन वे इस तरह की घटनाओं को कतई जो है बर्दाश्त नहीं करने वाले। लेकिन जिम्मेदारान के प्रति वे क्या सोचते हैं, इस तरह की जो घटनाएं जिनके प्रति जो जिम्मेदार लोग हैं, भले पुलिस, भले सिस्टम, भले सरकार की हम बात करते हैं, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से चूक रही है? इस तरह की घटनाओं को तभी पनपने का मौका मिला है, और आज भी कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो इसके लिए जो है सरकार, सिस्टम जो है वो कहीं न कहीं नजर नहीं आता है। जो भी कन्हैयालाल के साथ घटना घटी वो गलत है, सही नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं सिस्टम, सरकार जो है कहीं ना कहीं अगर समय रहते इस घटना को लेकर के अगर अवेयर रहती तो शायद इस तरह की घटनाओं पर हम बहुत पहले रोक लगा चुके होते। इसमें जो साफ सुथरा जो चीज़ दिख रही है, इसमें पुलिस का टोटल इंटेलिजेंस फेलियर है। इसको इस इंटेलिजेंस फेलियर को टाइमली ये एक्शन ले लिए होते, उस फीडबैक को जो उनको मिला उस पे, तो ये कार्रवाई होने से, एक घर का सदस्य होने से बचाया जा सकता था, और ये किसी के साथ भी हो सकता है आने वाले समय में। मन में किस तरह की आशंकाओं के भाव है, किस तरह का आप खुद को ये मानते हैं कि क्या हम महफूज हैं यहाँ? देखिए, जिस हिसाब से कांग्रेस सरकार पिछले 3 साल से यहाँ शासन कर रही है, एक भी नागरिक इस राजस्थान का बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं रोज हमारे सामने हो रही है। इससे ये सरकार बिल्कुल फेलियर साबित हुई है, और मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार की घटना उदयपुर में हुई है वह घटना दोबारा नहीं हो। और
आतंकी घटनाओं के अलावा साथ में हम ये देख रहे हैं कि कई हत्याकांड, कई तरह की जो अपराध की जो घटनाएं हैं वो दिन दहाड़े प्रदेश में जो है वो सामने आ रही है। इससे आम जन पर किस तरह का असर पड़ रहा है? आम जन भयभीत है, बाहर निकलने से, घर के बाहर निकलने से डरता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए जैसे कन्हैया लाल के साथ हुआ है। आज एक बड़ी बड़ी दुकान लेके एक आदमी बैठता है, उसको चलाता है, उसके साथ में कोई फोर्स नहीं होती है, वो सिर्फ एक प्रशासन के बलबूते पे ही बैठता है, और अगर उसके साथ में होगी तो ये कोई भी सहन नहीं करेगा और आम जनता रोडों पे आएगी। लोग सुरक्षित हैं सड़कों पर यहाँ, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल सुरक्षित ही नहीं है, ये सरकार ही सुरक्षित नहीं है। अब तो सरकार इसको उखाड़ के कहीं बाहर भेज दे विदेश की रूट पे, न तो यहाँ कोई सुरक्षा न कुछ। यहाँ जो कभी कत्ल हो रहा है, कभी अब ये क्या कहते हैं अपने कितने महफूज हैं हम, कितने महफूज हैं? देखिए, जो कन्हैया लाल जी के साथ हुआ है वो तो गलत हुआ ही है, लेकिन आम जनता में सुरक्षा की भावना नहीं है। और ये जो आतंकवादी संगठन राजस्थान में जितना सक्रिय हुआ है ना, इससे आने वाले दिनों में भी गंभीर परिणाम अपने को मिल सकते हैं। सुरक्षा को लेकर के गंभीर परिणाम मिल सकते हैं। हाँ। चेतना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, सब सुरक्षा को लेकर। राजस्थान में बहुत ज्यादा वो हो रही है, इसको तो रोकना ही पड़ेगा पुलिस को। तो ये लोगों की बात आप सुन रहे हैं सुमित, किस तरह से एक एक करके जो लोग हैं, मैं और प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। कई वरिष्ठ जन भी हमारे साथ था, यहाँ पर लोग एकत्रित हुए, हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्या उद्देश्य था? क्या इस हनुमान चालीसा के पाठ से सरकार तक आवाज पहुंचेगी इनकी? आपको लगता है कि क्या इस तरीके से अपना जो आपने अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की वो कहीं न कहीं साबित हो पाएगी? हाँ, बिल्कुल इस तरीके से सरकार को इसके अंदर करना चाहिए। मैं इस हत्याकांड की भर्त्सना करता हूँ पुरजोर शब्दों से। भविष्य में सरकार के ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। पुनरावृत्ति नहीं हो, लेकिन किस तरह से सुरक्षित महसूस करें आज के जो लोग हैं, आज व्यापारी हैं, वो कैसे महसूस करें? किस तरह की कोई वारदात कब हो जाए कोई पता नहीं, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए एक ये मिसाल कायम करनी चाहिए राजस्थान सरकार को कि इसको फास्ट कोर्ट में चला के और जल्दी से जल्दी विदिन 10 से 15 दिन में फांसी दे, तो जो आगे इस तरह की घटनाएं जिनके मंसूबे हैं वो पुनरावृत्ति नहीं हो। मतलब आज त्वरित न्याय की जरूरत है जी। हाँ, अभी सरकार को और हमारी न्यायपालिका को ये चाहिए कि इन हत्यारों को त्वरित कार्रवाई करते हुए स्पेशल कोर्टें लगाकर कम समय के अंदर ही फांसी की सजा दी जाए। त्वरित न्याय की जरूरत लोग बता रहे हैं, लेकिन साथ में मैं जानना चाह रहा हूं कि जो आज हनुमान चालीसा के जो पाठ किए गए हैं, क्या उससे मैसेज चला जाएगा? आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से आज एक संत समाज के आह्वान पे पूरा जयपुर स्टेचू सर्कल पर एकत्रित हुआ और जो हनुमान चालीसा के जो पाठ किए गए हैं, तो उससे यह लगता है कि अब हिंदू समाज जाग चुका है और आने वाले समय पे इस प्रकार की कोई भी घटना मेरे हिसाब से नहीं होगी। और जो उदयपुर में जो घटना हुई है, फिर लौटूंगा आपके पास, लेकिन जागने की जरूरत हिंदू समाज की नहीं, जागने की जरूरत उन पुलिस वालों को है जो सोए रहते हैं, जो FIR दर्ज नहीं करते हैं, शिकायत मिलने के बाद भी सुरक्षा नहीं देते हैं। अगर वो जाग जाए तो शायद इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की घटनाएं ना हो। चंद्रशेखर, जोधपुर बेहद अहम जगह है, मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, यहाँ के लोगों का विश्वास कायम है पुलिस व्यवस्था पर, सरकार पर। उस घटना के बाद से क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, अगर बात करें तो जिस प्रकार से जोधपुर शहर में कुछ समय पूर्व एक स्वर्ण व्यापारी की जो है अपहरण हुआ था, अपहरण के बाद जो पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की और उसकी हत्या जो है उदयपुर क्षेत्र में ले जाकर कर दी गई थी। ठीक ऐसा ही उदाहरण जो है उदयपुर में देखने को मिला है। जानने का प्रयास करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि किस तरह से जो है कानून व्यवस्था पर लोगों को विश्वास है। सर, जिस प्रकार से उदयपुर की घटना हुई है, लगातार अगर बात करें तो जिस तरह से नशा हत्या हुई, उसके बाद घर से बाहर निकलने में आपको डर लगता है? जी बिल्कुल, जैसा कि ऐसे नृशंस हत्याकांड हुआ है उसको देखते वाकई में आप बच्चे भी डर रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा सा वो सहम चुके हैं कि पता नहीं कब क्या वारदात कहीं पे हो जाए। इसके लिए एक अच्छा सा कानून आना चाहिए या सरकार को एक बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ, और तुरंत अगर कोई कंप्लेंट होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जैसा कि हमें जो ज्ञात हुआ कि जो हत्याकांड हुआ था उससे पहले एक कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, उसके बाद में भी पुलिस द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक्शन नहीं लिया गया। ये वाकई में मतलब कि एक सोचने लायक सवाल है
तो उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। एक्शन प्लान करेंगे तो हाथों हाथ अगर कोई भी ट्रेजेडी होने से बच पाएगी। मैडम आप बताएं, बच्चों को मोबाइल देना जरूरी हो गया, पढ़ाई होती है बच्चों से, ऐसे में कोई बच्चा अगर कमेंट कर दे और इस तरह की वारदात हो, डर लगता है? हाँ, डर तो लगता ही है, पर मोबाइल देना भी जरूरी हो गया क्योंकि स्कूल में होमवर्क वगैरह सारे फोन में ही आते हैं। पर ये बात मुझे ये उदयपुर में जो भी हुआ है अब थोड़ा डर लगता है। पुलिस में कितना विश्वास है? पुलिस अगर कार्रवाई करती है जैसे शिकायत करती है? पूरा विश्वास है। देखिए, पुलिस में विश्वास है, बच्चों को मोबाइल देने में डर लगता है। सर आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं इस घटना को? क्या पुलिस पे आपको यकीन है कि जैसे सूचना देते ही कार्रवाई होती है, और क्या डर लगता है कि आप बाहर निकलते हैं? सूचना देते ही तुरंत तो कार्रवाई थोड़ी नहीं होती है। पुलिस थोड़ी सख्ती नहीं बरत रही है। अगर सख्ती बरतती तो कन्हैयालाल की हत्या नहीं। क्या आपको डर? चलिए राजसमंद लिए चलते हैं। आपको अलकेश भी मेरे सहयोगी हमारे साथ राजसमंद से जुड़ गए हैं। अलकेश, राजसमंद तो इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है जब से उदयपुर में हत्याकांड हुआ है। भीम इलाके से उन्हें पकड़ा गया था, दोनों आरोपियों को। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग? डर लग रहा है अब इन्हें घर से बाहर निकलने में, डर लगता है अब इन्हें व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने में, डर लगता है अब इन्हें फेसबुक पर कोई पोस्ट अपलोड करने में। इस उम्मीद में आपको बता दूं, राजसमंद जिले के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि कन्हैयालाल हत्याकांड में ये रही थी कि राजसमंद जिला पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को भीम कस्बे से गिरफ्तार किया था। ऐसे में लेकिन आज हर व्यक्ति के जहन में एक डर लगता है कि एक पोस्ट को लेकर, क्योंकि एक सोशल मीडिया पोस्ट से अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो हर कोई भी व्यक्ति सोचने को मजबूर होता है। हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध नागरिक हैं राजसमंद शहर के, जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उनसे वो क्या सोचते हैं इस बारे में। एक पोस्ट को लेकर कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी, कितना डर लगता है इस चीज को लेकर? बहुत डर लगता है। क्या सोचते हैं? ये सोचते हैं जब कन्हैयालाल पुलिस वहाँ गए थे तो उनको बोलना चाहिए हमारे सेफ्टी के लिए कुछ करो, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो उनको कुछ करना चाहिए था, या फिर उनको ऐसा करना चाहिए सिविल ड्रेस में, उस दुकान के आसपास सिविल ड्रेस में उनको कुछ आदमी को बैठाते हैं तो ये घटना होती वो आदमी पुलिस वाले प्रशासन पहुँच सकते थे। लेकिन उसने बोला कि आप तो अपना ध्यान रखो, हम अपना जानते हैं। अब इससे क्या कह सकते हैं आप? जितेंद्र जी, आप तो खुद वकील है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं? कैसी कानून व्यवस्था? मेरा ये मानना है कि पुलिस ने वहाँ ध्यान नहीं दिया। पुलिस चाहती तो वहीं रोक सकती थी, उस पर अलर्ट रह सकती थी, और ऊपरी अधिकारी को निचले स्तर के बीट कांस्टेबल का कर्तव्य था कि ऊपरी स्तर को अधिकारी को संजीदा प्रकरण के मामले में सही तरह से वो बता नहीं पाए, या उन्होंने इस बात को छुपा दिया। क्योंकि अगर किसी अधिकारी को अगर ये संजीदा मामला बता दे, पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने दोनों आरोपियों को भीम से गिरफ्तार कर लिया। देखिए, पीठ थपथपाना ये अलग बात है, लेकिन पहले तो आप ऐसी घटना होने क्यों दी? हम तो ये चाहते हैं ये पहले सावधानी बरतनी चाहिए थी। पीठ थपथपाना तो समस्या के बाद की समस्या है, पर आपने वो समस्या उत्पन्न होने ही की नहीं दी। समस्या होने ही नहीं थी उस तो ये एक बड़ी बात है कि पुलिस खाली पीठ थपथपाए, लेकिन समस्या बड़ी खड़ी क्यों हुई? अच्छा अलकेश, ये जानने की कोशिश कीजिएगा, किसी का अनुभव जानने की कोशिश कीजिएगा, क्या कभी ये लोग थाने गए हों FIR लिखवाने? उस वक्त क्या मुश्किलातें इनके सामने आती हैं? वो वाला कांड हम देखने जावे तो पुलिस के पास सूचना थी, पूर्व में सूचना थी। कभी जैसे थाने में गए हो, ऐसा कोई अनुभव? आप कभी जैसे थाने में गए हो, ऐसा कोई वाकया हो, ऐसा कोई अनुभव हो आपका? तो पुलिस कितना में पुलिस कोई सुनने नहीं चाहती, न कोई गश्ती करना चाहती है, न कोई अपराधियों पर अंकुश लगाना चाहती है। पुलिस थाने में बैठ के अपनी मस्ती में बैठी हुई रहती है। आज उदयपुर को कांड को देखें तो बड़े शर्म आती है हमको राजस्थान को पुलिस को देखते हुए। क्या राजस्थान पुलिस हत्या करने के बावजूद भी जब तक वो भीम पहुंच गया तो राजस्थान पुलिस क्या कर रही थी? क्या उदयपुर पुलिस सो रही थी? क्या उदयपुर से भीम पहुंचने में 3 साढ़े 3 घंटे उसने फैक्ट्री में बैठ के वीडियो बनाया, तो क्या मर्डर कांड से राजस्थान पुलिस को अपना तू उठा के क्या नाकेबंदी करा के उसको उदयपुर से बाहर कैसे निकला? ये सारा पुलिस की मिलीभगत से काम होता है, और पुलिस में शायद लगता है कि मिलीभगत थी पुलिस की कि 2 घंटे तक पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया। इससे शंका लगती है पुलिस में उनके साथ। आज राजस्थान के हमारे अशोक गहलोत जी के उनको सस्पेंड कर दिया। अरे उनको सस्पेंड करने से क्या वो व्यक्ति जिंदा हो जाएगा वापिस? क्या अगर पूर्व में अगर ये अवस्थाओं को मजबूत की होती तो कम से कम ये हत्याकांड नहीं होता। एक गरीब एक परिवार अपने बच्चों को, बारिश जो थे बच्चे उनको नहीं जाते। बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरती है। हमारे साथ बीजेपी के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहन जी, क्या अनुभव है कानून व्यवस्था को लेकर? आप तो लगातार आंदोलन करते हैं। अभी अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो अपराधों की श्रेणी में राजस्थान नंबर 1 पर पहुंच चुका है। हम ट्विटर या सोशल मीडिया पे देखें तो युवाओं के जो आक्रोश है, उस आक्रोश को राजस्थान #जंगल राज अभी वो चल रहा है। कानून व्यवस्था को देखें तो मैं चाहे करौली की घटना लो, जोधपुर की लो, जो
खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहां का मामला लो या तात्कालिक अगर लोगों के मन में आक्रोश और आम जनता के मन में जो भय है, वो उदयपुर वाला जो कन्हैयालाल जी की जो हत्याकांड वाला जो दृश्य है लोगों के दिमाग में और जहन से वो निकल नहीं रहा है। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था उदयपुर से वो लोग भीम होते हुए निकल रहे थे। उदयपुर एक ऐसी जगह है जहां पर जहां से मॉनिटरिंग होती है पूरे प्रदेश की, जहां से कॉल रिकॉर्डिंग होती है प्रदेश भर की, ऐसी जगह है उदयपुर ही। और वहां पर आप कॉल ट्रेस नहीं कर पाए, वहां पे आप कानों कान खबर नहीं लग पाई आपको। कि आपका सवाल एकदम वाजिब है सुमित। उदयपुर ऐसी जगह है जो पूरा उदयपुर संभाग को कंट्रोल करती है। अपराधी वहां से इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बाहर भाग गए, तो क्या मतलब क्या लचर व्यवस्था रही पुलिस की इसमें? कैसे अगर जैसा कि हम देखते हैं कि जिस जगह ये घटना हुई, जिस घटना को अंजाम दिया गया कन्हैयालाल जी हत्याकांड वाला, वो मालदास स्ट्रीट एक मुख्य बाजार में है। अगर वहां से जिस प्रकार से अभी जांच में आ रहा है कि उन्होंने भी भागने के लिए और छुपने के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी, जब पुलिस वालों को, प्रशासन को ध्यान में था कि उनको धमकी मिल चुकी है और उन्होंने मुकदमा भी दर्ज कराया है, तो जब तक व्यवस्था उनको जान को खतरा खत्म नहीं होता तब तक उनको सुरक्षा देनी थी। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की नाकामी रही है, प्रशासन की, कि वो उनको सुरक्षा देने में नाकाम रही है। अन्यथा कन्हैयालाल जी की जो दुर्दांत हत्या हुई है वो नहीं। अशोक जुड़े हुए हैं हमारे साथ श्रीगंगानगर से। अशोक, श्रीगंगानगर के लोग तो देखिए बरसों से भुगत रहे हैं महंगाई का खामियाजा, पैसा देते हैं महंगे पेट्रोल का, महंगाई का, हर चीज़ ठीक है, सब इंसान बर्दाश्त कर लेता है अगर उसकी ज़िंदगी बची रहे तो, अगर वो महफूज रहे तो। इंसान ये सोचता है कि हम टैक्स दे रहे हैं, जिस टैक्स से पुलिसकर्मियों की तनख्वाह जाती है, लेकिन वही पुलिसकर्मी अगर FIR नहीं लिखे, सुरक्षित नहीं रख पाए आम लोगों को, तो सवाल तो उठना लाजमी है। क्या कहते हैं लोग श्रीगंगानगर के? बिल्कुल सुमित जी, देखिए उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड से पहले भी न्यूज 18 के द्वारा इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर न्यूज 18 ने बड़ी मुहिम चलाई थी और उसमें लोगों का फीडबैक भी हमने जाना था। अभी इस समय उदयपुर में जिस तरह से टेलर कन्हैयालाल के हत्याकांड के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो एकाएक बदल गई हैं, लोगों की जो मेंटेलिटी है वो भी काफी हद तक बदल गई है। हमारे साथ कुछ श्रीगंगानगर के लोग मौजूद हैं, कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। हम उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं, उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद अब आपके मन में क्या विचार आते हैं प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? ये जो मोहम्मद गौस और रियाज, इन दोनों ने धार्मिक उन्माद फैलाकर जो हिंदुओं को, व्यापारियों को डराने की कोशिश की है वो नाकाम है। हम एक हैं और हमें कोई नहीं तोड़ सकता, नंबर एक बात। नंबर दो बात कि कल गंगानगर बंद रहा, हम व्यापारियों ने हड़ताल की इस रोज स्वरूप, और हमारी मांग ये है कि इनको जल्द से जल्द फांसी दी जा सके ताकि आतंकियों का चेहरा बेनकाब हो सके और वे डरा ना सके लोगों को। सुमित जी, देखिए फांसी की मांग ही की जा रही है, न केवल प्रदेश भर में बल्कि देश भर में और यहाँ तक कि श्रीगंगानगर में भी। श्रीगंगानगर के लिहाज से बात करें तो श्रीगंगानगर का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप क्या मानते हैं वकील साहब? कहीं सुनवाई होती है आम आदमी की? देखिए, जहाँ तक श्रीगंगानगर की विषय कहूँ या मैं कहूँगा पूरे राजस्थान में तुष्टीकरण की जो नीति चल रही है उसके तहत में कांग्रेस सरकार के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल कर दिया गया है। और जो उदयपुर की घटना है वो उस तुष्टीकरण का परिणाम है, क्योंकि करौली में जो दंगे हुए, जोधपुर में जो दंगे हुए, उसी का परिणाम था कि जब कानून ने अपनी कार्रवाई नहीं करी तो उन आतंकताई लोगों का उनका मनोबल बढ़ गया और उन्होंने सर्व समाज को डराने के लिए सरकार क्लेम कर रही है कि पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस तो अपनी पीठ थपथपा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पुलिस अपनी पीठ इसलिए थपथपा रही है क्योंकि ये केस उसी समय केंद्र सरकार के द्वारा NIA को दे दिया गया था, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए वो ये बात कर रही है। अगर वो करती तो कार्रवाई करती करौली के दंगों को लेकर के, अगर वो कार्रवाई करती तो जोधपुर के दंगों को लेकर करती, ताकि जनता के बीच में मैसेज आता कि हाँ सरकार कार्य कर रही है। लेकिन सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी और सर्व समाज में भय का माहौल व्याप्त हुआ और उसका दुष्परिणाम ये रहा कि इन आतंकताई लोगों को ये मौका मिला कि उन्होंने सर्व समाज के बीच में ये भय का माहौल पैदा करने के लिए इस प्रकार किया। हमारी ये मांग है, मैं गंगानगर से ये मांग करता हूँ, माहौल पैदा किया। गिरधारी लाल जी, आप ये बताएं कि उदयपुर दक्षिणी राजस्थान का पार्ट है, हम नॉर्थ पार्ट में बैठे हैं, क्या उस घटना का असर आपके मन में, आपके डर में है कहीं बाहर निकलने में? इस घटना का असर पूरे देश के अंदर है। ये कोई हत्या नपुर का नाम लेकर पर्दा देना चाहे तो गलत है। अशोक, जो एक वकील साहब आपके साथ खड़े थे, एक लाइन में उनसे जवाब लीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति की FIR दर्ज नहीं करते हैं, जैसा इस मामले में भी हुआ था, शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, टालने की कोशिश करते हैं पुलिसकर्मी, तो कोर्ट के जरिए उसको क्या राहत मिल सकती है?
देखिए आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे हम। आम आदमी पुलिस थाने में जाता है, शिकायत करता है, तो क्या उस पर कोई सुनवाई होती है? और यदि सुनवाई नहीं होती तो क्या अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है आम आदमी के जरिए? अगर आम आदमी के खिलाफ कहे तो थोड़ी पुलिस कार्रवाई करती है। अगर वो मुस्लिम नाम आ जाए तो पुलिस कार्रवाई बिल्कुल नहीं करती। ईसाई का नाम आ जाए पुलिस कार्रवाई नहीं करती। अगर हिंदू है आपस में दोनों तो पुलिस दोनों से पैसा झाड़ने का प्रयास करती है। मतलब इस्लामिक आतंकवाद को कहीं न कहीं शायद पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत पाकिस्तान से नहीं जुड़े, इनके तहत कांग्रेस सरकार से जुड़े हुए हैं। अगर इसकी जांच की जाए तो पता लग जाए। अन्यथा जब कन्हैया ने ये कहा कि मुझे डर है, अगर हिंदू होता उसकी इस मुसलमान की जगह तो उसमें अभी तक कार्रवाई होगी होती। उसमें एसपी डीएसपी आईजी की हिम्मत नहीं पड़ती कि मुसलमान के खिलाफ लापरवाही हिंदू मुसलमान देखकर नहीं, ये लापरवाही कुछ पुलिस कर्मियों के निकम्मेपन के कारण होती है और जिसकी वजह से तस्वीरें नजर आती है। जयपुर ले चलते हैं आपको। महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। महेश, अगर आपके साथ वहाँ पर कोई अधिवक्ता हो तो ये समझना चाह रहा हूँ मैं, जानना चाह रहा हूँ मैं, हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे, इस तरह के पुलिस वालों के खिलाफ अगर इस तरह की थाने में जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती है तो रास्ता क्या बचता है उनके पास? बिल्कुल, पहले मैं कुछ लोगों से बात करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ सुमित, कि किस तरह से आप देखते हैं कि मन में अभी भी इस घटना के बाद आशंका, भय महसूस करते हैं? बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना उचित है। और ये जो घटना हुई है उससे एक भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और जो भय का माहौल बन रहा है उसकी वजह से लोग थोड़े से अपने तनाव में महसूस कर रहे हैं। एक आम इंसान की जरूरत होती है, वो सोचता है कि वो सुबह नौकरी पे पैसे पे बैठा है, अपना कार्य कर रहा है, परंतु अगर उसको ऐसे भय का माहौल बनता है, मेरी मांग है कि जल्दी से जल्दी इसका फास्ट ट्रैक पे लाकर तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए। तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि जब छोटे बड़े अपराध में ही तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाती है। किस तरह से हम इसमें कमी महसूस करते हैं न्याय व्यवस्था में, साथ ही साथ में, और जो एक छोटी बड़ी घटनाओं में हम ये देखते हैं कि पुलिस का जो रवैया रहता है वो ठीक नहीं रहता, उससे लेकर के आम जन का क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उदयपुर में जो भी घटना हुई है कन्हैया लाल के संग, एक बहुत ही अमानवीय घटना है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। देश के संविधान में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया हुआ है। जहाँ तक कि राजस्थान सरकार की बात हम लोग करें तो ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है राजस्थान सरकार को आम जन में अपना विश्वास कायम करना चाहिए कि उसको सही डिसीजन लेकर के इस टाइप की हरकत दोबारा नहीं हो। कानून व्यवस्था, कानून पालिका जो भी डिसीजन लेगी माननीय है, लेकिन आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय की बात हो रही है, ऐसा महसूस होता है राजस्थान में? बिल्कुल महसूस होता है। आम जन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा, केवल अपराधियों के साथ ये सरकार है। हमने पहले भी देखा जब ये ईद का जब आया था, जब उसमें मुख्यमंत्री के साथ जो पुराने जो दंगों में संक्षिप्त लोग थे वो भी उनके साथ वहाँ रोजे खोल रहे थे। तो इससे लगता है कि केवल और केवल आम जन सुरक्षित नहीं है, केवल सरकार और सिस्टम की जिम्मेदारी किस तरह से निभाई जा रही है? लोग क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है, इसके अंदर पूरी लापरवाही सरकार की है। सरकार ने इसके अंदर पूरी वो निंदा करते हैं इसके। अभी खुद को आप किस तरह से महफूज मानते हैं? यहाँ सुरक्षित कितना समझते हैं? कोई सुरक्षित नहीं है इस जगह। अभी ये तो राजधानी जयपुर में रह रहे हैं, सरकार की छत्र छाया में सरकार खुद को करना चाहती है। होटलों में महफूज मानते होंगे। कस्बा, गांव, कोई और जिला नहीं है, राजधानी जयपुर है। राजधानी में रहते हैं तो खुद को आप तो सुरक्षित महसूस करते होंगे। भाई, गांव ढाणी की बात तो हम कर नहीं रहे। सुरक्षित गाँव वाले सब। इसमें ये मन का एक ऐसा डर व्याप्त हो गया इस घटना के बाद कि शाम के 7 बजे बाद ये डर लगता है कि ये घटना हमारे साथ नहीं हो जाए। हर मोमेंट पे, हर क्षण पे यही हमें महसूस होता है कि ये छोटी सी घटना किसी के साथ भी घट सकती है। तो इसके लिए प्रशासन को बहुत ही कठोर निर्णय लेना चाहिए। कठोर निर्णय के साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम किस तरह से खुद को अवेयर रखें, किस तरह से हम अलर्ट रहें। क्या आप मानते हैं कि हम जिस अलर्टनेस की बात करते हैं, जिस इंटेलिजेंस की बात करते हैं, दम भरते हैं उसके ऊपर, वो कामयाब है कहीं कहीं? नहीं, ये तो आप ही देख पा रहे होंगे कि ये जो घटना घटित हुई थी उससे पहले करीबन 10-12 रोज पहले से ही जो अपराधी तत्व थे वो धमकियां दे रहे थे, गला काटने की बातें कर रहे थे, और उसने कन्हैया लाल ने वो शिकायत भी दर्ज कराई थी। ठीक है, वो बात सर पता। अब क्या होना क्या चाहिए, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार? अब सर हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ये होना चाहिए कि तीनों जो जितने भी अपराधी हैं उनको जो पकड़ में आए हैं उनको फांसी देनी चाहिए। बिल्कुल इससे मैसेज जाएगा एक। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये सुझाव, ये डिमांड ये लोग काफ़ी दिनों से नहीं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं महेश, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा पुलिसिया तंत्र
सुधरने का नाम नहीं लेता है। ठीक है महेश, शुक्रिया आप तीनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।